अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सब। अच्छा तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को मसला आ रहा था कि जो वेबसाइट की स्टार्टर टेम्पलेट है वो उनसे इंपोर्ट नहीं हो रही थी। तो बार मैसेज आ रहे थे, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूँ। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं कि वो कैसे इंपोर्ट कैसे होती है, एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये सब हम चेक करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, एरर क्यों बार बार आपको शो होता है, आपको दिक्कत आती है इसमें कि इंपोर्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, आखिर इसकी वजह तो है ना कोई। तो पहले मैं आपको इसका मैकेनिज़्म बता देता हूँ। इसकी चंद वजूहत होती हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट नहीं होती। तो चलें पहले समझ लेते हैं। तो देखें कि हाउ टू फिक्स स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्टिंग इशू, मतलब जो इंपोर्ट करने में हमें कोई इशू आता है, मसला आता है, उसको हम कैसे फ़िक्स करते हैं। आप ट्राई करते हैं इंपोर्ट करने की, लेकिन इंपोर्ट प्रोसेस जो है वो इंपोर्ट प्रोसेस इंटरप्टेड आ जाता है, इंपोर्ट नहीं होता आपसे। तो किन वजह से नहीं होता। देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर हैविंग योर इंपोर्ट फेल। इसकी कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपकी इंपोर्टिंग जो है फेल हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, क्या होता है। तो अगर आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब कि ये डायग्राम देखें ना, ये यूर होस्ट एक डायग्राम जो है, इसमें ये 3 ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपका कंप्यूटर हो गया जहाँ जो आप यूज़ कर रहे हैं, और ये यूर होस्ट मीन्स कि आप ज़ैम्प यूज़ कर रहे हैं, वैम्प यूज़ कर रहे हैं, या ऑनलाइन सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो हो गया। और ये जो हो गया आवर API सर्वर, मतलब कि जो वर्डप्रेस का इंपोर्टिंग एरर जो आ रहा है उसका जो मैकेनिज़्म बता रहे हैं कि उनका जो है ना सर्वर, ये हो गया आपका सर्वर, ये उनका सर्वर हो गया जहाँ पर उनकी वो बनी बनाई फाइल्स जो पड़ी हैं, मीन्स के जो एक आप साइट को कंप्लीट इंपोर्ट करते हैं, उनकी जो वो डाटा सारा है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो सारा उनके सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि एरर कैसे आता है। यहाँ से आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है अपने होस्ट को, अपने कंप्यूटर से, जो है आपके कंप्यूटर में आपका सर्वर है या आप ऑनलाइन सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। वो करेगा आगे रिक्वेस्ट जो जहाँ पर फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो इस टाइम में अगर एरर आ जाता है, मींस के टाइम का कोई एरर आ जाता है, या आपका नेट स्लो है उस वजह से एक एरर आ सकता है, या ये सर्वर जो है ये इस सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ये सर्वर बिज़ी है, मान लें कि ये सर्वर बिज़ी है, ये वाला उनका जहाँ पर साइट का डाटा पड़ा हुआ है जो आपने इंपोर्ट करनी है, वो सर्वर अगर बिज़ी है, इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो भी आपको एरर आएगा। यहाँ से जब आपने इसको आगे फॉरवर्ड की है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, उस दौरान अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है, तब ये फ़ौरन एरर शो करेगा। आपको समझ आई है। जब ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये आगे इससे करेगा, अगर यहाँ से इसको रिस्पांस मिलेगा, ये फिर इस सर्वर आपके सर्वर में आएगा, और यहाँ से फिर आपको एक्सेस मिलेगी आपके कंप्यूटर में। ठीक हो गया है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। तो उसके बाद देखते हैं कि एरर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपने डायग्राम से अच्छा समझ लिया है तकरीबन, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद जो एरर हैं, मीन्स के 5x मीन्स के 5 से जो स्टार्ट होते हैं, वो एरर कौन कौन से होते हैं और उनका सोल्यूशन क्या क्या है। तो 5 ये देखें, 5 मीन्स के 5 के नाम से पहले होगा आगे जो भी हो। कैन हैपन्स फॉर मोर देन वन रीज़न, एक रीज़न से ज़्यादा रीज़न रखता है वो, ठीक है। दिस एरर इज़ मोस्टली रिलेटेड टू दिस सर्वर, मीन्स कि मैं जो आपको ऊपर बताया है कि सर्वर में जो आपका सर्वर रिस्पांस नहीं कर रहा, या आगे वो सर्वर जहाँ पर साइट का डाटा पड़ा हुआ है वो रिस्पांस नहीं कर रहा। तो ये एरर कौन सा है, ये सर्वर एरर है।
ठीक है। तो इसका क्या है, इधर वन ऑफ यूर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स और PHP कॉन्फ़िगरेशन, मींस के जो आपने डेटाबेस बनाई हुई है, मींस के जो आपका XAMPP काम कर रहे हैं, यहाँ अगर आप लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो XAMPP में जो इंस्टॉल्ड प्लगइन है अगर वो अपडेट नहीं है, ठीक है, वो आउटडेटेड हुए हैं, तो भी आपकी साइट जो है वो इंपोर्ट नहीं होगी। Did you try to import templates for your website using the starter template plugin and your import fail? अगर आप ट्राई करते हैं और आपकी इंपोर्ट जो है फेल हो जाती है, you are seeing any of the following 5x error, मीन्स के 500, ठीक है, 500 इंटरनल सर्वर एरर, मीन्स के आपका जो है अगर XAMPP यूज़ कर रहे हैं तो आपका सर्वर जो है वो आपका सर्वर एरर दे रहा है, और ये जो है ये बैड गेटवे, मीन्स के वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। दिस कैन हैपन इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, मीन्स के ये उसने कंडीशन दी हुई हैं, इनमें से अगर कोई भी ट्रू हो जाती है, देयर इज़ एन इशू विद प्लगइन्स ऑन द साइट, अगर आपकी साइट में जो आपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं उनकी वजह से है, प्लगइन्स कॉन्फ्लिक्ट PHP एरर, उसके बाद जो है देयर इज़ एन इशू विद द होस्टिंग, ठीक है, आपको मैंने पहले बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियो में है, मैंने उसमें बताया हुआ है कि डोमेन क्या होती है और होस्ट क्या होती है, तो ये होस्टिंग की वजह से है। तो इससे अवॉइड कैसे किया जाता है, उसने कहा है कि डीएक्टिवेट ऑल प्लगइन्स एक्सेप्ट स्टार्टर टेम्पलेट, मीन्स के स्टार्टर टेम्पलेट के जो प्लगइन्स हैं उनको आपने डीएक्टिवेट नहीं करना, और जितने भी हैं उनको क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना है। एंड ट्राई इम्पोर्टिंग दी टेम्पलेट्स अगेन, मीन्स के आपने जो आपको बता रहा हूँ ना कि आपने एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है। और इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो आपने वर्डप्रेस सेटअप उसका इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि हम XAMPP पे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम अपनी मर्ज़ी से काफ़ी टाइम लगा देते हैं, तो वर्डप्रेस की आए दिन जो है अपडेट आ जाती है, तो आपने अपडेट लाजमी करना होता है। अगर ये जो प्लगइन्स कह रहा है ना, हम इसको अपडेट करते हैं, तो इसका मसला ये है कि ये प्लगइन्स जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये प्लगइन्स फ्री नहीं है, ठीक है ना। कुछ प्लगइन्स फ्री होते हैं, कुछ जो है वो पेड होते हैं। अगर हम इसको जो है इसको अपडेट करें तो वो पेड का ऑप्शन दे देता है, तो हमने इसको करना है फ्री पे यूज़। तो हमने इसको क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं, आपने सीखना है, तो आपने क्या करना है, इसको डीएक्टिवेट कर देना है। अगर आपने साइट को आगे कंटिन्यू करना है तो आपने क्या करना है, आपने उसको अपडेट करना है। अपडेट करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि वो कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कनेक्शन टाइम आउट, इसका क्या मतलब है, ये देखें, इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट टू योर वेबसाइट विल रिक्वायर द टेम्पलेट फाइल्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर सर्वर। ये यही कह रहा है कि उस एक सर्वर को दूसरे सर्वर से जब कनेक्टिंग टाइम होता है उसको कहता है, अगर उसमें रिस्पांस टाइम काफ़ी लग जाता है तो कनेक्शन टाइम आउट का वो एरर दे देता है और साइट क्या है, इंपोर्ट नहीं होती। तो अब ये मैकेनिज़्म उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि ये प्लगइन्स डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है XAMPP को ऑन करना है। XAMPP को मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, और मैं करता हूँ ये देखें, गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने जो सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है, वर्डप्रेस का सेटअप जिस नाम से किया हुआ है उसको ओपन करना है। मैंने किया हुआ है, पहले आपने क्या करना है, लोकल होस्ट /WordPress, मैंने WordPress 3 के नाम से किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकूँगा जब तक मैंने इसको एडमिन, जब मैं लॉगिन हूँगा तब मैं इसको क्या करूँगा, कस्टमाइज़ कर सकूँगा। तो ये ऑन हो गया। अब हम पहुँच गए हैं साइट के डैशबोर्ड पर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम विज़िट साइट कर लेते हैं। इसको हम विज़िट साइट कर लेते हैं और देखते हैं कि
ये साइट कुछ दिखने में ऐसी है। देखें, ये मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको ऑलरेडी जो है मैंने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। ये मेरे जो मेन्यूज़ ये काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। इसको आप ना देखें कि ये आपके दोनों मेन्यूज़ जो हैं साइट के अपने और जो आपने बनाए हुए हैं वो मिक्स हुए हुए हैं। तो ये मैंने इंपोर्ट की हुई है, मुझे भी एरर ऐसे मिला है ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो हम दोबारा इसको क्या करेंगे, दोबारा इंपोर्ट करेंगे। तो ये देखें, ये अपडेट आई हुई है। तो अपडेट हम चेक कर लेते हैं, ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने करंट वर्जन कौन सा है, ये करंट वर्जन ये यूज़ कर रहे हैं और ये इंस्टॉल यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो मेरा जो है मैंने इसको अपडेट किया हुआ है, तो ये अपडेटेड है। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट मीन्स के स्टार्टर टेम्पलेट के जो अपना है ना प्लगइन्स हैं वो उसका कह रहा है कि उसको अपडेट करें, मैंने नहीं करना। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा प्लगइन्स में। ये प्लगइन्स में ये देखें, मेरा ये एलिमेंटर जो है इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। मैं इन सब को डीएक्टिवेट करता हूँ क्योंकि मैं दोबारा इंपोर्ट करूँगा साइट को। ये सब को किया हमने, क्या सब को सिलेक्ट करके हम इनको डीएक्टिवेट करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ये सारे हो गए डीएक्टिवेट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब को डिलीट कर देना है क्योंकि हम जो है हम दोबारा इंपोर्ट करने वाले हैं साइट। ये सारे हो गए, ये एक रह गया, इसको भी ये हो गया। देखिए ये सारे हो गए, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके हमने क्या करना है, देखें ये वो जो मैंने थीम इंस्टॉल की हुई थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मैं अब जाऊंगा, मैं ऐड न्यू करूंगा। ऐड न्यू करके आस्ट्रा जो स्टार्टर टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। थीम में जाएंगे, ये आस्ट्रा ये पहले एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। आपने कोई भी थीम जो है उसको पहले कर लेना है एक्टिवेट, और इसको करना है क्या, इसको करना है डिलीट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं करूंगा दोबारा इसको इंस्टॉल। तो हमने क्या करना है, हमने कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है, हमने करनी है आस्ट्रा थीम। ये आस्ट्राल नहीं करनी, ये आस्ट्रा करनी है, याद रहे ये आस्ट्रा वाली। तो हमने करना है इसको इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका जो है वाईफाई कितना फास्ट काम कर रहा है। ये हो जाए। अच्छा, तो अब ये आस्ट्रा थीम जो है ये हमारे पास एक्टिवेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्लिक करना है आस्ट्रा ऑप्शन पर। आस्ट्रा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये देखें, ये
150 जो है स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं। और हमने क्या करना है, इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, ये एक्टिवेट हो रहे हैं। ये प्लगइन्स जो हैं, इसके अपने जो प्लगइन्स हैं ये एक्टिवेट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखें तो प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं उसके, और ये हमारे पास हमारे सामने जो है ये स्टार्टर टेम्पलेट आ गई हैं। अब हमने इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे। तो इनमें से कुछ प्रीमियम हैं, कुछ फ्री हैं, ठीक है। तो आपको मसला आ रहा था, मैंने यही वीडियो में पहले बताया था, मैंने यही जो है यही इंस्टॉल की थी और आपको इसका मसला आ रहा है। तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, इंपोर्ट कंप्लीट साइट। आपने इंपोर्ट होम टेम्पलेट मीन्स के जो इसकी फ्रंट पेज पे लैंडिंग पेज जो है उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक साइट जो है कंप्लीट इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं करूँगा इंपोर्ट कंप्लीट साइट, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि अगर आपने जो पहले जो आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको वो डिलीट कर दे, आपने इसको अनचेक कर देना है और क्या करना है, ये सारे सिलेक्टेड होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इंपोर्ट। ये देखें ये इंपोर्ट हो रही है। सबसे पहले वो कह रहा है कि इंस्टॉल इन प्लगइन एलिमेंटर, वो सबसे पहले एलिमेंटर को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो ये इस साइट में जो जो प्लगइन्स यूज़ हुए हैं, जो कुछ यूज़ हुआ है वो उसको इंपोर्ट करेगा। तो ये इंपोर्ट हो रही है, हम वेट करते हैं। तो आपने करना क्या है, जब भी आपको मसला आए आपने सबसे पहले अपना कनेक्शन चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है प्लगइन्स में, जो प्लगइन्स हैं उनको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। अगर डीएक्टिवेट नहीं करना तो उनको क्या करें, उनको अनइंस्टॉल कर दें अगर आप बिगनर हैं। तो अगर आप साइट को कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू चला रहे हैं साइट को, तो क्या करेंगे, तो आपने डीएक्टिवेट नहीं करना। अगर वो अपडेट मांगे तो आपने अपडेट करना है, तो इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। चलें देखते हैं, ये इंपोर्ट हो रही है। तो हमें वेट करना होगा, इंपोर्ट थोड़ा टाइम लेती है इंपोर्टिंग। ये अभी भी हमारी साइट जो है वो इंपोर्ट हो रही है, तो अभी वेट करते हैं जब तक इंपोर्ट होगी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका वायरलेस है, वाईफाई है उसके ऊपर, और जो आप साइट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेती है, ठीक है। तो अभी भी वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो साइट है सक्सेसफुली हो गई है कंप्लीट। तो इस तरह से ये जो मसला पेश आता है, इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।